श्री राम कृष्ण समाधि में मग्न हैं। काफी समय हुआ, भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है, न पलकें गिरती हैं। सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से कहते हैं, वे केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। मां अनेक रूपों में दर्शन देती है। कल मां को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए। वे काली धारी धार धोती पहने थे। हलधारी कहता था, वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने मां से जाकर कहा, मां, हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप इत्यादि मिथ्या है? मां रति की मां के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रह। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूं, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव दैववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति ही लेकर रहूंगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण कहते हैं, जी हां। श्री राम कृष्ण कहते हैं, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझमें देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। वे कुछ बुलवाते हैं, वही बोलता हूं। श्री राम कृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्तियां उदाहरण के लिए कहीं। उसका अर्थ यह है, भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठ गया हूं। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, झूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती हैं, कभी नाली में गिर जाती हैं। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूं, शरणागत हूं। यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पाद पद्मों में सदा रहूं और मेरी भक्ति शुद्धा हो जाए, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हूं। मेंढक मरते हुए बोला, राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूं, परंतु अब जब कि राम ही के धनुष से बिंधकर मर रहा हूं तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूं। अब भावावेश में दर्शन होते हैं। श्री राम कृष्ण अपने सारे अनुभव बता रहे हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए जो परम हंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं।
अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब यह आया है, श्री राम कृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी हाल ही में आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा। श्री राम कृष्ण उसी लड़के से कहते हैं, आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे काम आदि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं, उन्हें नहाते समय देखा है? स्त्रियों की तरह ही दांत मांजते हैं, बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से कहते हैं, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है क्या भला? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है ये मानो। प्राण कृष्ण कहते हैं, अस्मिन् धर्मे महेशी स्यात् सत्यवादी जितेन्द्रियः परोपकार निरतो निर्विकारः सदाशयः। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। एक बार श्री राम कृष्ण को समाधि लगी। तब श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद इंद्रियों में आए, अर्थात प्रकृतिस्थ हुए। प्रकृतिस्थ होकर वे कहते हैं, ब्रह्म प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रहता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रैलंग स्वामी, ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा? पहले खूब गुल कपाड़ा मचता है। ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है, त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। कितने ही हैं जो ब्रह्म ज्ञान की डींग मारते हैं, परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धनमान, इंद्रिय सुख। मोन्यूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है, तब तक गाड़ी घोड़ा साहब मेम यही सब दिखाई पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे प्रतीत होते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज होती है और कड़वा धुआं निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रहती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है, उतनी ही शांति मिलती है। शांति 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 प्रशांति। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है,
उतना ही शीतलता का अनुभव होता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री राम कृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का, बाजार का क्रय विक्रय समाप्त होने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मैं ये लेकर के लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं। जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध बुद्धि आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्म अधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, हे मन चल सैर करने चलें, काली रूपी कल्पलता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना। श्री राम कृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। अगर यहां स्वयं को लक्ष्य करके कहते हैं कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। नव कुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री राम कृष्ण ने कहा, अहंकार की प्रतिमूर्ति है ये। तभी एक मारवाड़ी भक्त वहां बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय दो हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार, एकमात्र सत या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रजाल को दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है। यही विचार है। विवेक और वैराग्य, इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता। मारवाड़ी भक्त पूछता है, महाराज आपने दो रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं,
वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो। ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही। फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर मां श्यामा कैसे रह सकती हैं। मारवाड़ी भक्त पूछता है, महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने के बाद पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं वैसा ही है। महाआकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार लीला भी आद्या शक्ति की ही क्रीड़ा है। पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर पुकारने पर ही वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक नई सुई या नहरनी घी से काम चल जाता है। मैं कौन हूं, इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं हूं? मैं मांस हूं या हड्डी हूं, रक्त हूं या मज्जा हूं, मन हूं या बुद्धि हूं? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूं। नेति नेति, आत्मा वह चीज नहीं है कि पकड़ में आ जाए। वह निर्गुण और निरुपाधि है, परंतु भक्ति मत से वे सगुण है। चिन्मय श्याम चिन्मय धाम सब चिन्मय। मारवाड़ी भक्त प्रणाम करके विदा हुआ। फिर कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। कई लोग श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं वे ही सब रूपों में हैं, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है, जैसे साधुओं में। यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी तो हैं, तो वह ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो जल, जैसे कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है, और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। एक व्यक्ति कहता है, वेदांत का क्या मत है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, वेदांतवादी कहते हैं सोहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मैं भी मिथ्या है, केवल वह परब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं जाता, इसलिए मैं उनका दास, मैं उनकी संतान, मैं उनका भक्त। यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप रस गंध स्पर्श ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सो हम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासो हम। व्यक्ति पूछता है, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं। उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो, मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देखाया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर एक लड़की एक पैर पर खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो तो सही।
यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता हो बस तुम्हारे अंदर। श्री रामकृष्ण राम आदि भक्तों से कहते हैं, राखाल नरेंद्र भवनाथ, ये सब नित्य सिद्ध हैं, जन्म ही से इन्हें चैतन्य प्राप्त है। ये लोक शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ। जैसे 1000 वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। जो लोग संसार में हैं उन्हें साधना करनी चाहिए, निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। पांडित्य से वे नहीं मिलते, और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन? उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो, सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है, समझ में क्या है, और उनके कार्यों को कोई भी समझेगा कैसे? इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।